प्यारे बच्चों, आज हम सामाजिक विषय में आपको सबसे पहले हम यह बता देना चाहते हैं कि पेपर किस मॉडल का रहता है, किस खंड में बटा रहता है। तो पेपर आपका जो है 4 खंडों में बटा रहता है। वह 4 खंड जैसे मान लो एक पहला खंड है, पहला इकाई आपका मैंने आपको दिया हूँ। यह पहला इकाई है, वह है भारत और समकालीन विश्व। भारत और समकालीन विश्व वह प्रथम खंड है आपका। इस खंड में आपको जो है हम इतिहास से संबंधित आपसे जो है प्रश्न आते हैं, पूछे जाएंगे आपको। इसके बाद से आपका एक दूसरा खंड भी उसी में रहता है। वह दूसरा जो इकाई है आपका समकालीन भारत, सेकेंड पार्ट है, सेकेंड खंड है। वह है जिसे आप लोग भूगोल के नाम से जानते हो। तो एक प्रथम खंड आपका इतिहास हो गया। दूसरा जो खंड है आपका यह भूगोल हो गया। और एक इसी पेपर में आपके जो है सामाजिक विज्ञान में एक तीसरा खंड भी रहता है, वह है लोकतांत्रिक राजनीतिक, जिसे आप लोग जो है नागरिक शास्त्र के नाम से जानते हैं। क्योंकि आप लोग नागरिक जीवन, नागरिक शास्त्र 6, 7, 8 में 9 में पढ़े हैं। उसी का जो है रूप यहाँ पर जो है अक्सर जो बढ़ते जाते हैं क्लास का जो अवसर होता है, उस हिसाब से जो है उसकी थोड़ा बहुत नामकरण में जो भी थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है, लेकिन चीज़ वही रहती है। एक आपका चौथा जो इकाई आपके सामने है, आर्थिक विकास की समझ। इसमें जो है आर्थिक विकास के समझ में आपको जो है और शास्त्र से संबंधित जो है जो आपके विवरण जो दिया जाएगा वो पढ़ाया जाएगा। तो और शास्त्र इस प्रकार हम आपको जो है सामाजिक विषय में पेपर कैसे आते हैं, कितने भागों में बटा रहता है, उस हिसाब से मैंने आप जो है आपको आज यह खंडवाइज में करके मैंने आपको जो है 4 इकाइयों में बांट करके हमने आपको बताया कि प्रथम खंड पेपर में जब रहेगा तो प्रथम खंड इतिहास से, दूसरा जो खंड होगा आपका भूगोल से, तीसरा जो खंड आपका जो होगा नागरिक शास्त्र से होगा, चौथा जो खंड आपका होगा और शास्त्र से आपके पेपर आएंगे। इसके बाद से जो है हम आपको जो है आज हम दूसरा खंड जो है आपका समकालीन भारत जो है, जिसमें आपको भूगोल से संबंधित हम आपको जो है बताएंगे कि भूगोल के अंतर्गत जो है पहला जो चैप्टर जो है आपका दिया है संसाधन और उनका विकास। तो संसाधन और विकास में हम आपको जो है भूगोल विषय में आपको पहला चैप्टर हम संसाधन और विकास के बारे में बताएंगे। आज हम आपको संसाधन का अर्थ हम बता रहे हैं। संसाधन का अर्थ, संसाधन जो है क्या है, संसाधन हम किसको कहते हैं। वैसे सामान्य बोलचाल की भाषा में हम कह सकते हैं कि संसाधन कोई ऐसी वस्तु है जिनसे जो है हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। वे हमारे क्या संसाधन है। जिस वस्तु से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो वो संसाधन है। जो हमारे साथ संसाधन जो हमारे साथ बन करके जो हमारे कार्यों में सहयोग करते हों, उसी को हम संसाधन कहते हैं। संसाधन एक तरह से देखा जाए
ये जो आपके अगल बगल में जो भी वस्तुएं दिखाई दे रहे हैं, यदि वो आपके उपयोग में है, आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, तो ये संसाधन है। प्रकृति द्वारा दिया हुआ उपहार, आप जानते हैं बच्चों कि प्रकृति द्वारा दिया हुआ उपहार क्या है। जैसे मान लो प्राकृतिक वनस्पतियां हैं, जल है, खनिज है, मिट्टी है, वायु है, प्रकाश है, ये सब प्रकृति द्वारा दिया हुआ उपहार है, एक तरह से समझिए। तो इन उपहारों को हम जो है प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, और यह प्रकृति द्वारा प्रदत्त दिया हुआ यह एक उपहार स्वरूप है। तो आज हमारे जो है पर्यावरण में अध्ययन के दृष्टि से देखा जाए तो उपलब्ध अनेक संसाधन, अनेक वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं, वे संसाधन है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संसाधन जो है, जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, उसे हम संसाधन कहते हैं। संक्षेप में संसाधन का अर्थ हमने यही बताया। इसके बाद से संसाधन का जो रूप है उसको बांटा गया है। एक तो प्राकृतिक संसाधन हो जाता है और एक मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन जिसमें आपको अभी हम बताए हैं कि पेड़ पौधे, यह जो है आपके खनिज पदार्थ, मिट्टी, ये सब प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत जो है सम्मिलित किया गया है। मानवीय संसाधन जो मनुष्य की क्रियाकलाप के द्वारा जो अध्ययन किया जाता है, ये जो भी वस्तुएं आपकी दिखाई दे रही हैं, ये सब मानवीय क्रियाओं के अंतर्गत रखा जाता है। तो इसमें हम प्राकृतिक संसाधन को, इन संसाधन के जो प्रकार है उसको हम 4 भागों में हम बांट करके बताएंगे आपको कि संसाधन के कितने प्रकार हैं। संसाधन के प्रकार, संसाधन के प्रकार को 4 भागों में बांटा गया है। उनका जो वर्गीकरण किया गया है, एक तो है पहला कि इतना जो है आपके संसाधन के प्रकार में स्वामित्व के आधार पर, समापत्ता के आधार पर, विकास के स्तर के आधार पर, और आपके जो है इस तरह से जो है किया गया है। संसाधनों के प्रकार में आपको हम बता दें कि उत्पत्ति के आधार पर भी है। इस तरह से 4 भागों में बांटा गया है। वैसे मैंने हम आपको जो है संसाधनों के बारे में हम उत्पत्ति के आधार पर पहला है, इसके बाद से समापत्ता के आधार पर है, और तीसरा जो है आपका स्वामित्व के आधार पर है, और चौथा है आपका जो है विकास के स्तर के आधार पर। तो आए हम संसाधन के प्रकार को हम बांट करके बताएंगे आपको एक के बारे में। पहला आपका है जो है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार। अब यह उत्पत्ति के आधार पर भी संसाधन जो है कई तरह के हो जाते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन आपको जो है इसको भी हम बता दें। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर जो है आपके संसाधन है वो है जैव और
अजैव। जैव, जैव और अजैव। अब इनके बारे में हम क्रमशः अगले टर्म को हम बताएंगे आपको कि जैव और अजैव ये क्या चीज़ें हैं और क्या नहीं, इनके बारे में हम बताएंगे आपको। यह तो जैव और अजैव संसाधन है। इसके बाद से हम आपका दूसरा जो हम बताएंगे वह जो है आपका होगा स्वामित्व के आधार पर होगा समापकता। तो दूसरा जो है आपका समापकता के आधार पर, समापकता के आधार, यह समापकता के आधार पर संसाधन को भी बांटा गया है। जो है इसको भी 2-3 भागों में बांटा गया है। जैसे मान लो आपका जो है नवीकरण संसाधन और अनवीकरण संसाधन। तो समापकता के आधार पर संसाधन को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक है नवीकरण संसाधन और दूसरा है आपका और अनवीकरण संसाधन, अनवीकरण संसाधन। इसके बाद से हम आपके तीसरे बात के बारे में बताने जा रहे हैं कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन को भी बांटा गया है। स्वामित्व के आधार पर अब जो है आपके स्वामित्व के आधार पर भी संसाधनों को भी आपके जो है बांटा गया है। एक तरह से तो मान लो कि व्यक्तिगत और एक सामूहिक और एक होता है आपका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। तो आपके स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत और सामूहिक, दूसरा हो जाएगा आपका सामूहिक, और तीसरा जो होगा आपका राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय होगा। इसके भी बारे में हम आपको बताएंगे अगले को। इसके बाद से आपके चौथा जो नंबर है वह है विकास के आधार पर। जो है विकास के आधार पर भी संसाधनों को रखा गया है, जिसमें जो है एक तरह से कहा जाए कि संभावित संसाधन होते हैं। तो इस प्रकार से हम जो है आज आपको जो है इस भूगोल विषय में आपके जो है दूसरा इकाई के अंतर्गत मैंने आपको जो है भूगोल विषय में पहला चैप्टर जो है संसाधन और विकास के बारे में बताया कि संसाधन का अर्थ, संसाधन के प्रकार, संसाधन के प्रकारों को हमने बांट करके बताया कि इसको 4 भागों में बांटा गया है। इस प्रकार से आप लोग इसको जो है नोट बना लेना, इसको कॉपी पर लिख लेना। फिर हम अगले टर्म पर एक के बारे में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।